हमारी ही दुनिया में एक और अनदेखी दुनिया है। ये इतनी बड़ी है कि इसके रहने वाले हर जगह मौजूद हैं और इतनी ताकतवर कि ये हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असर डालती है। आज हम इन्हीं सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रोब्स के साम्राज्य की खोज करने वाले हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, जब सूक्ष्म जीव या माइक्रोब शब्द सुनाई देता है तो दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या बनती है? शायद कुछ ऐसी। हाँ, ज्यादातर लोगों के लिए जवाब यही होता है, बीमारी, गंदगी और खतरनाक कीटाणु। मतलब हमारी आम सोच में सूक्ष्म जीव तो विलेन हैं। पर क्या ये पूरा सच है? क्या हो अगर ये छोटे छोटे जीव हमारे दुश्मन नहीं बल्कि हमारे सबसे बड़े और सबसे जरूरी साथी हों? चलिए आज इसी धारणा को बदलते हैं। तो चलिए अपनी इस खोज की शुरुआत करते हैं अपने घर की रसोई से, जहां ये नन्हे बावर्ची रोज हमारे लिए कमाल की चीजें तैयार करते हैं। घर में जमी हुई दही हो या फिर फूली हुई इडली और डोसा या ताज़ी ब्रेड, इन सभी स्वादिष्ट चीजों के पीछे एक ही ताकत है, सूक्ष्म जीव। ये हमारे वो शेफ हैं जो दिखते नहीं, पर सोचिए इनके बिना हमारा नाश्ता कितना अधूरा होता है ना। देखिए, ये प्रक्रिया बहुत ही आसान है। जब हम दूध में थोड़ा सा जामन या स्टार्टर दही डालते हैं तो हम असल में लाखों लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी LAB को काम पर लगा रहे होते हैं। ये बैक्टीरिया दूध में मौजूद चीनी को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं और यही एसिड दूध के प्रोटीन को जमाकर मज़ेदार दही बना देता है। और एक बोनस भी है, इस प्रोसेस से विटामिन B12 की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिससे दही और भी पौष्टिक हो जाता है। और चीज़ की दुनिया का तो पूरा राज इन माइक्रोब्स के हाथ में है। हर चीज़ का अपना खास स्वाद और टेक्सचर एक खास माइक्रोब की वजह से होता है। जैसे स्विस चीज़ में जो बड़े बड़े छेद होते हैं वो प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मेनाई नाम के बैक्टीरिया की बनाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से है। वहीं रॉकफोर्ड चीज़ को उसका अनोखा स्वाद एक खास तरह के फंगस से मिलता है। अब रसोई से बाहर निकलकर चलिए उद्योगों की बड़ी दुनिया में चलते हैं। यहाँ ये माइक्रोब्स सिर्फ घरेलू खाने की चीजें नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर जिंदगी बचाने वाले प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये मॉडर्न मेडिसिन की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है। बात है 1928 की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने गलती से एक पेट्री डिश खुली छोड़ दी और देखा कि एक फंगस पेनिसिलियम बैक्टीरिया को खत्म कर रहा था। इसी एक एक्सीडेंटल खोज से दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनी, जिसने दूसरे विश्व युद्ध में अनगिनत जानें बचाईं। आज के समय में सूक्ष्म जीव हमारे लिए एक बहुत बड़ी बायोलॉजिकल फैक्ट्री की तरह है। ये डिटर्जेंट में दाग हटाने वाले एंजाइम्स बनाते हैं, जूस को साफ करने वाले केमिकल्स बनाते हैं और यहाँ तक कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट को सफल बनाने वाली साइक्लोस्पोरिन A जैसी जीवन रक्षक दवाई भी यही बनाते हैं। अब आते हैं सूक्ष्म जीवों की शायद सबसे जरूरी भूमिका पर, प्रकृति की सफाई सेना के तौर पर। जी हाँ, वे हमारे पर्यावरण को साफ रखने का काम भी करते हैं। शहरों से जो लाखों लीटर गंदा पानी निकलता है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचता है। यहाँ असली सफाई का काम ये सूक्ष्म जीव ही करते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान ऑक्सीजन की मौजूदगी में लाखों बैक्टीरिया पानी में घुली हुई जैविक गंदगी को खाकर उसे साफ कर देते हैं। ये प्रकृति का अपना वाटर फिल्टर है। तो ये कैसे मापते हैं कि पानी कितना गंदा है? इसके लिए एक टर्म है BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसे ऐसे समझिए, पानी में जितनी ज्यादा गंदगी होगी उसे खाने वाले बैक्टीरिया को उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो ज्यादा गंदगी मतलब ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत, मतलब ज्यादा BOD स्कोर। बिना ट्रीट किए हुए सीवेज का BOD 400 मिलीग्राम प्रति लीटर तक हो सकता है। ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है और ये दिखाता है कि ट्रीटमेंट से पहले पानी कितना ज्यादा प्रदूषित होता है। इन सूक्ष्म जीवों का काम इसी BOD को लगभग 0 पर लाना होता है। और इस पूरी सफाई प्रक्रिया का एक शानदार बाई प्रोडक्ट भी है। दूसरे तरह के बैक्टीरिया बचे हुए कीचड़ को पचाते हैं और मीथेन जैसी गैसें बनाते हैं, जिसे हम बायोगैस कहते हैं, मतलब कचरे से सीधे एनर्जी। चलिए अब खेतीबाड़ी के क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सूक्ष्म जीव एक सस्टेनेबल खेती के भविष्य की चाबी हैं। देखिए, खेती में कीड़ों से निपटने के 2 रास्ते हैं। एक है केमिकल कीटनाशकों का रास्ता, जो हानिकारक कीड़ों के साथ साथ मिट्टी, पानी और अच्छे जीवों को भी नुकसान पहुंचाते हैं।
और दूसरा रास्ता है बायो कंट्रोल का, जिसमें हम सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करते हैं जो सिर्फ खास कीड़ों को ही निशाना बनाते हैं और पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं। प्रकृति के पास अपने ही हथियार हैं, जैसे कि बैसिलस thuringiensis या बीटी बैक्टीरिया जो तितली के कैटरपिलर को खत्म करता है, या फिर ट्राइकोडर्मा फंगस जो पौधों की जड़ों को बीमारियों से बचाता है। ये सब केमिकल कीटनाशकों के बहुत असरदार और सुरक्षित विकल्प हैं। बिल्कुल इसी तरह केमिकल फर्टिलाइजर लंबे समय में मिट्टी को बंजर बना सकते हैं, जबकि बायो फर्टिलाइजर्स, जो कि बैक्टीरिया और फंगस जैसे जीव ही हैं, मिट्टी की सेहत को नेचुरली सुधारते हैं और उसे और ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं। ये एक टिकाऊ समाधान है। तो हमारी रसोई से लेकर हमारे खेतों तक और हमारी दवाइयों से लेकर पर्यावरण की सफाई तक, ये बात तो साफ है कि हम सब एक बहुत बड़ी अदृश्य ताकत पर निर्भर हैं। सूक्ष्म जीव सचमुच हमारे जीवन की नींव हैं। वो हमारा खाना बनाते हैं, हमारी दवाइयाँ तैयार करते हैं, हमारे पर्यावरण को साफ करते हैं और हमारी फसलों की रक्षा करते हैं। ये हमारे सबसे ज़रूरी अदृश्य साथी हैं। हमने तो अभी उनकी ताकत की बस एक झलक देखी है। ये सोचने वाली बात है कि प्लास्टिक प्रदूषण से लेकर क्लाइमेट चेंज तक भविष्य की और कौन-कौन सी बड़ी समस्याओं का समाधान इन नन्हे सहयोगियों के पास छिपा हो सकता है।